कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 साल तक कोई नहीं हरा सकता। अगले 25 साल मोदी सरकार रहने वाली है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से चुनाव जीत रहे हैं, गुजरात चुनाव इसका उदाहरण है, जिस तरह चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, तो 2023 और 24 और उसके बाद अगले 25 साल तक मोदी को कोई नहीं हरा सकता। अगली तस्वीर दिखाई सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। हर चुनाव में उनकी लोकप्रियता सामने आ रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो राज्यों के या फिर लोकसभा चुनाव। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री की रणनीति का हिस्सा है कि वो चुनाव जीतने के साथ साथ जो विकास समानांतर तौर पर राज्य दर राज्य चल रहा है, यह प्रधानमंत्री की ताकत है। तो 25 साल तक बीजेपी को हराना अब नामुमकिन सा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अब मोदी को सत्ता से हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है। अगले 25 साल तक देश में बीजेपी का राज रहेगा। आने वाले 2047 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। बीजेपी ने इसी हिसाब से अपनी पुख्ता रणनीति बना ली है और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। बीजेपी को मिला जनसमर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। पीएम मोदी के इस ऐलान जंग से विपक्ष भौचक्का है। हैरान है और परेशान भी। लेकिन गुजरात चुनाव में विपक्ष को ऐसी सियासी मार पड़ी है कि उसकी जुबान से कोई आवाज नहीं निकल रही। दरअसल पीएम मोदी ने पहली बार ऐसा नहीं बोला। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे, लेकिन तब बीजेपी की रणनीति को विपक्ष समझ नहीं पाया। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा, जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। दरअसल गुजरात चुनाव में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं और 86% से ज्यादा सीटें। अब अगले 25 साल तक मोदी की जीत का यही मंत्र होगा। हर राज्य में टारगेट 50% वोट। तो आइए अब आपको बताता हूं 25 साल मोदी का प्लान है क्या। कौन वो लोग हैं जो बीजेपी को 25 साल तक डिगने नहीं देंगे? 25 साल की तैयारी क्या है? कैसे बीजेपी आखिर क्या करने वाली कि 25 साल कोई हरा नहीं पाएगा, ये आपको बताऊं। लेकिन मोदी के कमांडर्स देखिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में और हेमंत बिस्वा शर्मा असम में, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में, तो गिरिराज सिंह जैसे नेता बिहार में। ये है पूरी तैयारी। ये वो बड़े राज्य हैं जहां मोदी के ये कमांडर्स बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर 2047 तक की बात बीजेपी के वो बड़े नेता दोहरा चुके हैं जो इस बात को जानते हैं कि बीजेपी ने पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है 2047 के लिए। क्या है वो प्लान ऑफ एक्शन, ये आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47 तक बने रहेंगे। अमित शाह ने खुद कहा था बीजेपी 50 साल तक सत्ता में रहने वाली है और 50 साल तक हमें कोई नहीं हरा पाएगा, ये गृह मंत्री कह चुके हैं। हमारा टारगेट 50 साल पर केंद्रित रहना चाहिए। अनुराग ठाकुर कह चुके हैं 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। देश की ऊंची उड़ान में अमृतकाल बहुत अहम है। देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कह चुकी हैं सबके प्रयास से भारत का विकास होगा। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। 2047 का टारगेट यह है कि देश की आजादी के 100 साल हो जाएंगे 2047 में और बीजेपी का टारगेट 47 तक है। पीएम मोदी ने विकसित राष्ट्र का आह्वान किया है। पीयूष गोयल कह चुके हैं 2047 तक भारत महाशक्ति बनेगा। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मोदी की अगुवाई में देश में राजनीतिक स्थिरता है। राम माधव बीजेपी महासचिव कह चुके बीजेपी कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। बीजेपी 25 साल तक देश पर शासन करेगी। 100वें स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी सत्ता में रहेगी। यह सबसे बड़ी तैयारी है बीजेपी की। उन सभी नेताओं को सुनिए जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि 2047 तक मोदी को कोई हिला नहीं सकता, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। सुनिए सर।
चुनावी सफलता ये 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। 50 साल तक हमें हटाने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी 47 में आई तो 67 तक कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं पाया था। और ये देश की पॉलिटिक्स बदल रही है, देश परफॉर्मेंस और होप की ओर जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 साल तक कांग्रेसियों तुम नहीं हटा सकते, 50 साल तक तुम नहीं हटा सकते। बोलो सही है कि नहीं? इसमें इस समय राष्ट्र का काम करने वाले, राष्ट्र के हित में काम करने वाले, जनता के हित में काम करने वाले, गरीब के हित में काम करने वालों की सरकार है और ये 50 साल तक सरकार रहेगी। The next 30 to 40 years, it will be era of BJP and country will become Vishwaguru during the reign of the BJP. अब आप सोच रहे होंगे कैसे होगा कि 2047 तक बीजेपी को कोई ना हरा पाए, 25 साल तक अपराजित रहे, हराया ना जा सके जिसे। यह कैसे संभव होगा? यह 25 साल संभव होगा 50% के टारगेट से। टारगेट 50% क्या है ये आपको बताने जा रहा हूं। टारगेट 50% है कि हर चुनाव में 50% वोट हासिल करना। अब देश में बीजेपी वर्सेस ऑल की लड़ाई होगी हर चुनाव में। जैसे पहले कांग्रेस वर्सेस ऑल हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू के वक्त में, इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी के वक्त में। अब यह दरअसल होगा बीजेपी वर्सेस ऑल। बीजेपी इसी रणनीति पर चल रही है और बीजेपी सियासत के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मोदी का चेहरा आगे रखकर बीजेपी आगे बढ़ेगी चुनाव दर चुनाव। और इससे पहले अमित शाह भी ऐसे संकेत दे चुके हैं। शाह ने कहा था 51% वाली रणनीति बनाई जाएगी, 51%। 2016 में तब अमित शाह दूसरी बार पार्टी अध्यक्ष बने थे उस वक्त, और दरअसल पार्टी 2014 से इसी लाइन पर काम कर रही है। मैं क्यों कह रहा हूं? चुनाव दर चुनाव की बात करने जा रहा हूं। 2014 में मोदी के नाम पर 39% वोट मिले थे 2014 में, 2019 में बढ़कर 45% हो गए। टारगेट है 50% वोट को पार करना। अब देखिए चुनाव दर चुनाव में आपको बता रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं। यूपी चुनाव में 2014 में 42% वोट मिले लोकसभा में, और 19 में 50% वोट मिले, और 24 में इस 50 को पार करना है। अब आइए, देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं, महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र में 14 में 47% वोट मिले, 19 में 2% वोट कम होकर 45% हो गए, लेकिन 24 में इसको 50% तक ले जाना है बीजेपी का टारगेट। अब देखिए जरा, अब आपको शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2014 में बीजेपी को 17% वोट मिले, 2019 में 40% वोट पश्चिम बंगाल में मिले, और अब इसे 50% ले जाना है। यही है 25 साल की रणनीति। गिरिराज सिंह, बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार में 46% वोट बीजेपी को लोकसभा में 14 में मिले, 19 में 53%, 53%। ये इससे और आगे जाना है। ये है बीजेपी का मिशन, टारगेट 50% क्रॉस, 50% से आगे जाना है, और इसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। गुजरात में 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। अब है 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव, मिशन 2023 का जो चुनाव है, ये 24 का असली ट्रेलर होने वाला है, और यहां बीजेपी को जीतने हैं 50% से ज्यादा। देखिए चुनाव कहां कहां हो रहे हैं। राजस्थान में चुनाव होगा जहां कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की कोशिश है यहां वो चुनाव जीते। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कोशिश है यहां सरकार रिपीट हो। कर्नाटक में कमल खिला है, बीजेपी की कोशिश है कर्नाटक में भी हम वापसी करें। मेघालय में बीजेपी की सरकार है, नागालैंड में बीजेपी की सरकार है, मिजोरम में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। कोशिश यह है कि जहां बीजेपी की सरकार है 2023 में इन सब राज्यों में, ये 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन 9 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां रिपीट करें, बड़े मार्जिन से 50% से ज्यादा वोट हासिल करें जैसे गुजरात में किए हैं। और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ मुख्य हैं, टारगेट पर ही है, और यहां भी बीजेपी रिपीट हो, वो भी बीजेपी वापसी करे और 50% से ज्यादा वोटों के साथ वापसी करे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जो तैयारी है, ये तैयारी मैं क्यों कह रहा हूं, दरअसल 2019 का आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिखाने जा रहा हूं। कैसे बीजेपी जो 25 साल की तैयारी है, इस 25 साल की तैयारी से पहले करनी है 24 की तैयारी। 2024 में मार्जिन बड़ा होगा तो 25 साल का टारगेट सेट होगा, तो 24 की तैयारी है 400 पार की। 24 में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी है। यह कैसे होगा वो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह देखिए जरा, 2019 लोकसभा के नतीजे मैं आपको दिखा रहा हूं। 24 में 400 पार करने, तो 19 के नतीजे देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 64 सीटें मिली। यूपी में कोशिश है 80 में 80 या 70 प्लस मिले। अब अगला राज्य है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में 48 में 41 सीटें मिली। कोशिश है इसको मेंटेन किया जाए, 41 सीट रहे 48 में या उसके आगे जाए। अगला राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें मिली थी। कोशिश यह है कि 18 भी पार कर जाए, लगभग 25 सीटें 42 में से बीजेपी जीते। बिहार की बात करिए, बिहार में 40 में से 39 सीटें मिली, 39 सीट, बहुत बड़ी जीत थी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें मिली बीजेपी को और कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें मिली हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें मिली। इन सब में फुल मार्क्स चाहिए बीजेपी को अगर 2024 में अगर 400 पार सीटें जीतने का बीजेपी का लक्ष्य है। अब जरा सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा गुजरात जीतने के बाद कि मैंने जो मेहनत की, मेरी मेहनत ने यानी नरेंद्र की जो मेहनत थी उस वजह से भूपेंद्र ने भी नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसी ही मेहनत पीएम आगे भी करने वाले हैं 24 तक। सुनिए सर। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। तो बीजेपी का टारगेट है 2024 में 400 सीटें पार। अभी 300 पार है, क्या 24 में 400 सीटें पार होंगी? क्या देश में आज तक किसी ने 400 सीटें पार की हैं और हुई है तो कब हुई है और क्या बीजेपी पार कर पाएगी 400? देखिए जरा, ये आपके सामने आ गई लोकसभा की तस्वीर संसद की। अब तक देश में 17 लोकसभा चुनाव हुए, 17। केवल एक बार 17 चुनाव में सिर्फ एक बार किसी सरकार को 400 सीटें मिली हैं। 1984 में कांग्रेस के 404 सांसद लोकसभा पहुंचे थे। तब कांग्रेस 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 543 पर लड़ी और 404 जीते। उस वक्त बीजेपी के केवल 2 सांसद जीते थे, सिर्फ 2 सांसद। बीजेपी को ये सीटें गुजरात और आंध्र प्रदेश में मिली थी। उस वक्त गुजरात और आंध्र प्रदेश में एक सीट। वाजपेयी और आडवाणी भी चुनाव हार गए थे उस वक्त, सोचिए, क्योंकि तब कांग्रेस के लिए सहानुभूति लहर थी, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और उनके सुरक्षा गार्डों ने उन्हें गोली मार दी थी। यह वजह थी कि सिंपैथी वोट राजीव गांधी के साथ था। चुनाव के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद यानी 84 के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई सरकार बनी तो पार्टियों के गठबंधन से बनी। अब देखिए जरा, लेकिन 2014 के चुनाव में सब कुछ बदल गया पूरी तरह से। मोदी की अगुवाई में एनडीए को सत्ता मिली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2019 में दोबारा एनडीए सरकार बनी और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। दोनों ही बार बीजेपी को अकेले बहुमत था, 300 से ज्यादा सीटें थीं, लेकिन मोदी ने सत्ता में एनडीए दलों को भी भागीदार बनाया था। उस दौरान 300 से ज्यादा सीटें तो मोदी ने 2014 और 19 में जीत ली, लेकिन 24 का टारगेट, क्या लोग भी मानते हैं कि बीजेपी 2024 में 400 सीटें पार करेगी? 25 साल कोई नहीं छू सकता। सुनिए जरा। माननीय मोदी जी का जो कहना है कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार रहेगी, तो ये सही मायने बिल्कुल सही। कोई भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद जो विकास कार्य किए हैं उससे जनता बहुत ही खुश है। वो 2047 ही नहीं बल्कि और आगे 25 साल भी, मतलब 50 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार ही रहेगी। विश्व पटल पर भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है और सरकार कैसे चलती है, सरकारी विभाग कैसे चलते हैं, कैसे गरीब जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है, एक एक व्यक्ति कितनी ईमानदारी के साथ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जो मोदी जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि 2047 की तैयारी है। मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। उन्होंने हमारे देश को उज्जवल भविष्य दिया है, आने वाली जनरेशन को भी उज्जवल भविष्य दिया है और आने वाले भविष्य के लिए जो योजनाएं वो ला रहे हैं उसमें कोई भी निसंदेह जनता को कोई संदेह नहीं है कि वो 2047 नहीं उसके आगे भी भारतीय जनता पार्टी को लेके जाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए कुछ राज्य में हो सकता है पूरी सीटें मिल जाए, आसान लड़ाई हो। उसमें उत्तर प्रदेश एक है, राजस्थान है, गुजरात है और कुछ राज्य हैं, लेकिन कुछ राज्य में बड़ी टफ फाइट हो सकती है, कठिन लड़ाई है 400 तक पहुंचने के लिए। कौन से वो राज्य हैं जो 400 पहुंचने में रोड़ा हो सकते हैं? पहले महाराष्ट्र में 3 दल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो टफ फाइट होगी। बीएमसी में साबित हो गया, बीएमसी में भी साथ लड़ने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में 48 सीटें और ये जो नया गठबंधन है इसका एक्सपेरिमेंट भी बीएमसी में होने वाला है, जो बीजेपी और शिंदे की पार्टी का है। पिछली बार शिवसेना साथ थी बीजेपी के महाराष्ट्र में और इस बार शिवसेना महाअघाड़ी में है। बीजेपी यहां 45 सीटें जीतना चाहती है, 48 में से 45 सीट्स महाराष्ट्र में।
अगला राज्य जहां टफ फाइट होगी वो है कर्नाटक। कर्नाटक में मुकाबला टफ है। क्यों? क्योंकि यहां कांग्रेस पार्टी भी मजबूत है। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ सकती है और यहां और जेडीएस भी ताकतवर है। ऐसे में मुकाबला कर्नाटक में भी दिलचस्प होने वाला है। अगली टफ फाइट होगी पश्चिम बंगाल में। इस बार बंगाल में करो या मरो की असली लड़ाई होगी, क्योंकि बंगाल में 18 सीटें, लगभग 42 में से 18 सीटें बीजेपी के पास हैं। अब बीजेपी का टारगेट है उससे ज्यादा जीतने का। इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की पहली है और पीछे उनके सिपासालार शुभेंदु अधिकारी की होगी। 2019 में पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, सबसे ज्यादा अब तक की सीटें जीती थी पुराने लोकसभा चुनाव के मुकाबले। 2024 में भी बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली, विधानसभा में शानदार प्रदर्शन से उम्मीद और बढ़ गई। अगला राज्य जहां लड़ाई टफ होगी वो है बिहार। बिहार में जेडीयू और आरजेडी एक साथ है और बिहार में नीतीश ने पाला बदल लिया है। साथ ही साथ मूव कीजिए से पाला बदलने के बाद 2019 में मोदी के साथ थे, तेजस्वी के साथ अब आ चुके हैं। तो ये यहां कांटे का मुकाबला होना तय है बिहार के अंदर, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यह झटका है। जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन जो है, 8 तारीख को जो नतीजे आए, बिहार में उपचुनाव हुआ एक सीट पर, वो बीजेपी जीत गई। यानी इस गठबंधन की नाकामयाबी थी बिहार में। अगला जो राज्य है वो है तेलंगाना। बीजेपी को तेलंगाना से बहुत उम्मीदें हैं। पार्टी ने कई चुनाव में अच्छा प्रदर्शन तेलंगाना में किया है और इसलिए चंद्रशेखर राव परेशान है सबसे ज्यादा बीजेपी से। कांग्रेस के पिछड़ने से भी बीजेपी को फायदा होगा। ये तो हो गए वो राज्य जहां सबसे ज्यादा टफ फाइट है। ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, विरोधियों की नजर में भी 2 राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसलिए क्या हो रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू कर दिया। विपक्ष की बड़ी चाल है कि बॉर्डर के मुद्दे पर लड़ाओ। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दोनों राज्यों में विवाद पैदा करो और बीजेपी के लिए वहां मुश्किल खड़ी करो। इसलिए कर्नाटक और महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इसलिए बीएमसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में, बीएमसी चुनाव पर सबकी नजर है कि उसका रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो बताएगा महाराष्ट्र की स्थिति क्या होने वाली। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का आज उद्घाटन भी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा नागपुर में, वो सुनिए। मेरे नौजवान दोस्तों से कहता हूं, ये जो मैंने आज 11 सितारे दिखाए हैं, जो मैंने आज 11 सितारों की आपके सामने गिनती की है, ये 11 सितारे आपका भविष्य गढ़ने वाले हैं, आपके लिए अवसरों को जन्म देने वाले हैं और यही रास्ता है, यही रास्ता सही है। एषः पंथः, एषः पंथः, इस मंत्र को लेकर के आइए पूर्ण समर्पण भाव से अपने आप को खपा दे। 25 साल का ये मौका हम जाने नहीं देंगे दोस्तों। तो 2024 में 400 पार और 25